Hello students, my name is Ajay Sharma. I welcome you all in ES Academy. Today I am going to discuss class 12th English chapter Evans tries an O level. So before discussing further, first I will be telling you who are the main characters of this chapter. The main character of this chapter is Evans. He is a kleptomaniac. And other characters are Governor, Jackson, Stephens and McLeary. Now I will explain you in Hindi so that you could attempt all the questions asked in the examination for scoring 100% marks. आज मैं आपके सामने जो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट टिप। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन हमेशा नए क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके दिमाग में स्टोरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए और जो भी उसमें इवेंट्स घटित हुए हैं वो इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़े आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। सो दैट इज वाई नोइंग द स्टोरी इन अ बेटर वे इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग द आंसर्स, बिकॉज इफ यू आर अवेयर ऑफ द स्टोरी यू कैन ईजिली अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। नाउ व्हाट द स्टोरी इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल। तो मैंने जैसा पहले बताया कि जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम इवांस है, जो एक क्लेप्टोमैनियक है। क्लेप्टोमैनियक का मतलब होता है जो अपने शौक से चोरी करता है, उसको आवश्यकता नहीं है फिर भी अपने मजे के लिए, अपने फन के लिए वो चोरी करता है। और वो जेल में बंद है। कौन सी जेल में बंद है? उस जेल का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रिजन। और वो उस जेल में बहुत ही फेमस है। वो बहुत बढ़ चढ़ करके वहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है और लोग उसको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वो लोगों की नकल भी करता है और क्रिसमस पे जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करता है। और वो उसको जेल में जर्मन के ओ लेवल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वो जर्मन का ओ लेवल टेस्ट पास कर सके। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड है। मैसेज क्या दिया गया है? मैसेज ये दिया गया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं जब वो जेल में होते हैं, प्रिजन में होते हैं, तो जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं जो कि कैदियों की देखभाल करते हैं उनके साथ उनका अटैचमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। और इसी सॉफ्ट कॉर्नर का फ़ायदा क्रिमिनल्स उठाते हैं जेल से या प्रिजन से भागने के लिए, स्केप करने के लिए। तो ये मैसेज दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो कैदी होते हैं उनके प्रति जो प्रिजन ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। और जो क्रिमिनल्स हैं या प्रिजनर्स हैं जब जो जेल में रहते हैं वो ऑफिशियल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी आदतों को भली भांति समझ लेते हैं और उनको क्या करना चाहिए वहाँ से जेल से भागने के लिए, ये चीज़ों से वो भली भांति परिचित हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से किस प्रकार से बचा जा सकता है या कैदियों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये मैसेज बताया गया है कि हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है, ये मैसेज दिया गया है कि जो भी कैदी होते हैं जो सज़ा काट रहे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि एजुकेशन के द्वारा उनके अंदर जो अच्छे करेक्टर हैं उनको डेवलप किया जा सके और उनको प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए ताकि जेल से निकलने के बाद जब वो जेल से बाहर आएँ तो वो एक अपना अच्छा जीवन यापन कर सके, क्योंकि उनको आसानी से वर्क नहीं मिलता। अगर वो उनके अंदर कोई हम प्रोफेशनल स्किल डेवलप कर देते हैं तो वो अपना खुद का कोई प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उनको हम यदि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रोफेशनल स्किल डेवलप करवाते हैं तो उनके आगे के लिए, जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनका दिमाग इधर उधर भी नहीं भटकता है। तो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम इवांस है और उसको इवांस द ब्रेक कहा जाता है क्योंकि वो 3 बार जेल से भाग चुका है, इसलिए उसको इवांस द ब्रेक भी कहा जाता है। और मैंने जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसको जो प्रिजन में ही उसके लिए जर्मन के ओ लेवल टेस्ट के लिए उसको ट्यूटर पढ़ाने के लिए आता है और उसका टेस्ट होने वाला, कंडक्ट होना है। इसके लिए जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर हैं जो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से परमिशन लेते हैं, तो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी पूछते हैं गवर्नर से कि इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये आक्रामक तो नहीं है जो कैदी जिसका आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। तो जो पॉजिटिव रिमार्क्स आते हैं गवर्नर की तरफ से कि वो बहुत ही अच्छा है, वो वायलेंट नहीं है और जो प्रोग्राम जेल में या प्रिजन में कंडक्ट होते हैं उनमें आगे बढ़ चढ़ करके वो पार्टिसिपेट करता है, तो पॉजिटिव रिमार्क्स मिलते हैं।
इसलिए जो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो परमिट कर देते हैं जेल के अंदर ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, और वो ये भी कहते हैं कि एक पर्सन आएगा वहाँ पे इन्विजिलेटर के रूप में। तो जो मैकलेरी है उसको एक इन्विजिलेटर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, और इस प्रकार से एग्जामिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले गवर्नर कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। He does not want to leave any stone unturned for the security of the prison, so that Evans could not break the prison, could not escape from the prison. So he is taking all the precautions, he is taking all the measures to make the security of the prison, ताकि इवान जेल से भाग ना पाए। और वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जैक्सन और स्टीफन्स उनको ब्रीफ करते हैं, उसको बताते हैं कि उसकी जो सेल है जहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है वहाँ से जो भी चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं या जो इवांस को वहाँ से भागने में हेल्प कर सकती है वहाँ से निकाल लें। और जैक्सन जाकर के वहाँ से पूरी तरीके से चेक कर लेता है प्रिजन को, और उसको सेव बनाने के लिए भी कहता है ताकि वो तैयार हो जाए एग्जामिनेशन के लिए। और स्टीफन भी उसके साथ रहता है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे चेक किए जाते हैं। उसके सेल में एक रिसीवर लगाया जाता है ताकि कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी आवाज़ हो, उसको गवर्नर अपने यहाँ पर सुन सकें। ताकि इस प्रकार से हम देखते हैं कि गवर्नर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं इवांस की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। जो मैकलेरी है जिसको कि इन्विजिलेटर अपॉइंट किया गया है वो वहाँ से चल देता है। एक्चुअली जो मैकलेरी है जो इन्विजिलेटर बनकर के आया है, इवान का एक फ्रेंड है जो कि इन्विजिलेटर के रूप में आया है, जो इवान की मदद करने के लिए आता है। लेकिन जो प्रिजन के ऑफिशियल्स हैं इस बात को जान नहीं पाते हैं। जब मैकलेरी प्रिजन में आता है इन्विजिलेटर के रूप में तो उसकी चेकिंग होती है, उसका सूटकेस चेक किया जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उसके सूटकेस में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ऑकवर्ड होती है, वो एक रबर ट्यूब लेकर के आता है तो उसके बारे में पूछा जाता है तो वो क्लेरिफाई करता है कि ये रबर ट्यूब इसलिए है क्योंकि वो जो मैकलेरी है वो पायल से सफ़र कर रहा है और वो ज़्यादा लंबे समय तक एक पोजीशन में नहीं बैठ सकता है, इसलिए वो जो रबर ट्यूब है वो उसको हेल्प करेगी काफ़ी लंबे समय तक बैठने के लिए। तो स्टीफन जब और इवान्स वहाँ पर रहते हैं प्रिजन में तो इवान को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो उनसे बाहर जाने का एक्सपेक्ट करता है। और इस प्रकार से 9:25 अराउंड एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है और जो मैकलेरी है वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता है उसको। और जो स्टीफन है वो बाहर छेद में से इवान्स को ऑब्जर्व करता रहता है कि ये किसी प्रकार से कोई गलत काम तो नहीं करता, भागने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से पूरे अरेंजमेंट किए जाते हैं और ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो गवर्नर हैं वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं कि वो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करे। फोन्स भी आते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से तो भी वो उसको इस प्रकार से देखते हैं कि कोई फेक कॉल तो नहीं है। इस प्रकार से वो बहुत ही सजग हैं, अलर्ट हैं। इवान्स बार बार पेन को अपने मुंह में लगाता है और इधर उधर देखता है। जब एग्जामिनेशन खत्म होने से 15 मिनट पहले जब जो स्टीफन है उसको देखता है तो थोड़ा सा उसको शक होता है कि ये कंबल क्यों ओढ़े हुए है। तो उसको लगता है कि जो सेल है उसके अंदर ठंड होगी इसलिए शायद इवान्स कंबल ओढ़े हुए है। और जैसे ही एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है स्टीफन उसको गेट तक छोड़ने जाता है तो थोड़ा सा उसको शक होता है, जो उसका जो बोलने का तरीका था उसमें थोड़ा सा चेंज नज़र आता है उसको, लेकिन वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता और प्रिजन ऑफिसर्स को उसके बारे में नहीं बताता है और इग्नोर करता है। जब वो उसको शक और आकर के वो इवान्स को दोबारा चेक करता है तो देख करके चौंक जाता है। क्या देख करके चौंक जाता है? वो देख करके चौंक जाता है कि जो व्यक्ति इवान्स की कुर्सी पर बैठा था उसके सर से खून निकल रहा होता है, खून बह रहा होता है, वो इंजर्ड होता है, वो बोल नहीं पाता है और वो अलार्म बजाता है और सारे प्रिजन के ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उनको लगता है कि इवान्स जेल से भाग गया है और जो इन्विजिलेटर है उसको घायल करके वहाँ से निकल गया है। तो इस प्रकार से वो ये सोचते हैं कि मैकलेरी अब जो है प्रिजन में बैठा हुआ है, जो कि घायल है, जो बोलने की पोजीशन में नहीं है और इवान जेल से भाग गया है। गवर्नर बहुत ही गुस्सा होते हैं, बहुत ही नाराज होते हैं और डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर को बुलाया जाता है और मैकलेरी उनसे कहता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है कि वो किस डायरेक्शन में वो गया है। उसने सुना है इवान्स को कि वो किस डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा था। इस प्रकार से मैकलेरी उनको हेल्प करने की कोशिश करता है जो कि एक्चुअल में इवान्स ही है।
जो कि उसने रूप भेष बदल लिया था, जो कि प्रिजन के ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वो जो गवर्नर हैं वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं कि इसको भी साथ में ले जाओ क्योंकि ये हेल्प कर सकता है तुम्हारी, और कार्टर उसको अपने साथ ले जाते हैं और हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। लेकिन वो किसी प्रकार से वहां से उनके गिरफ्त से बच निकलता है, और जो करेक्शन स्लिप पहुंचाई गई थी उस करेक्शन स्लिप को ऑब्जर्व करके गवर्नर ये पता लगा लेते हैं कि जो इवांस है वो कहाँ गया होगा, और वो उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर इवांस पहुंच जाता है, और वो उसको पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वो उनको पुलिस ऑफिसर्स को सौंप देते हैं ताकि उसको दोबारा से जाके प्रिजन में डाल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर गवर्नर से ये गलती होती है कि जो पुलिस ऑफिसर थे उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो उनके पुलिस ऑफिसर नहीं थे और उनको सौंप देते हैं जो कि भेष बदल करके इवांस के ही साथी थे। इस प्रकार से थोड़ी दूर ले जाकर के इवांस उनसे कहता है कि तुम न्यूबरी की तरफ चलो। तो इस प्रकार से इवांस जेल से प्रिजन से भागने में सफल हो जाता है, और ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर के पकड़े जाने के बाद भी वो दोबारा से एक बार फ्री हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ही यहाँ पे गलती की जाती है गवर्नर के द्वारा, और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं स्टीफन एंड जैक्सन उनके द्वारा भी गलती की जाती है। और स्टीफन को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, इसके बाद भी वो प्रिजन के ऑफिसर्स को नहीं बताता है, और इस प्रकार से इवांस एक बार दोबारा से जेल से भागने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मैसेज दिया गया है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें कोई भी अगर कोई गलत चीज महसूस होती है तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए ऑफिसर्स को, ताकि समय पर ही चीजों को रोका जा सके। स्टीफन ने समय रहते प्रिजन ऑफिसर्स को इन्फॉर्म नहीं किया, इसी कारण से इवांस वहां से भागने में सफल हो गया। इवांस जेल से जब वो सोचते हैं कि वो मैकलेरी था, उस समय भी वो लोग सोच रहे थे कि मैकलेरी को घायल करके भाग गया था, उस समय भी उसकी आइडेंटिटी को उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया, और वो उनके सामने होते हुए भी वहां से प्रिजन से एस्केप कर गया, भाग गया। और गवर्नर ने जब उसको गिरफ्तार कर लिया करेक्शन स्लिप के द्वारा, एग्जामिनेशन स्लिप में जो उसको मिलती है, उसके बाद ही गवर्नर बहुत ही लाइटली लेते हैं और अपने साथियों की सहायता से इवांस दोबारा से भाग जाता है। तो इस चैप्टर में ये मैसेज दिया गया है कि हमें सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, कैदियों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो जेल से जाने के बाद अपना जीवन यापन कर सकें, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए जो कि कैदियों को जेल से भागने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो इवांस है, जिसका नाम है इवांस द ब्रेक, क्योंकि वो जेल से 3 बार भाग चुका है। लेकिन वो अपने जर्मन की ओ लेवल के प्रति इंटरेस्ट दिखाता है और रिक्वेस्ट करता है, इसलिए जेल में ही उसके पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाती है और वो वहां से भागने में सफल हो जाता है। तो ये जो मैकलेरी था, जो कि उसका दोस्त था और जो उसके भागने में हेल्प करता है और जो उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए जेल में आता था, वो भी उसका ही दोस्त था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो कैसे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को अरेंज करने में सफल हो जाता है। बहुत ही उसके दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है और प्रिजन की जो ऑफिसर्स हैं उनको वो आउटविट कर देता है, उनको हरा देता है अपने दिमाग से। तो हम ये देखते हैं कि जो कैदी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो भी बहुत सोचते हैं और जो पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो आई वुड say that please like, comment and subscribe my channel so that you could get further videos on the topic of the English and or concerned subject. Please like, comment and subscribe so that I could do improvisation. I hope you would all have understood the concept described in detail. Thank you all.